अगर गुनाहगार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो, अगर कारनामा किसी भाजपा के नेता ने किया हो, तो गोदी मीडिया की बोलती क्यों बंद हो जाती है? और दूसरी तरफ विपक्ष का अगर कोई छुट भैया नेता भी हो और अगर उसने कुछ गलत किया हो, तो वो राष्ट्रीय खबर कैसे बन जाता है, मैं समझना चाहता हूं। आज आपके सामने मैं कई मिसाल पेश करने वाला हूं और ये तमाम मिसालें पिछले 2 या 3 दिनों की हैं, ज्यादा दूर की नहीं है दोस्तों। ये बतलाता है कि ये मीडिया किस तरह से काम करता है। सबसे पहले दोस्तों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रिया सिंह ने अपनी दास्तां बयां की है। आप यहां देख सकते हैं प्रिया सिंह को अपने बॉयफ्रेंड अश्वजीत गायकवाड़ के साथ। प्रिया सिंह का आरोप है कि उनके बॉयफ्रेंड अश्वजीत गायकवाड़ ने अपनी एसयूवी में उन्हें रौंद दिया। आप देख सकते हैं कि प्रिया सिंह अस्पताल में पड़ी हुई हैं। उनकी कितनी खराब हालत है। यह घटनाक्रम मुंबई का है दोस्तों। प्रिया सिंह एक इन्फ्लुएंसर हैं जिनके 11 लाख फॉलोअर्स हैं। अश्वजीत गायकवाड़ का रसूखदार पिता है, मगर अश्वजीत गायकवाड़ की एक और पहचान है जो गोदी मीडिया आपको नहीं बता रहा है। अश्वजीत महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के एमडी का बेटा है, मगर बात वहां नहीं रुकती। उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए पोस्टर्स में खुद को भाजपा के युवा मोर्चा ठाणे का अध्यक्ष भी बताया है। अश्वजीत के पिता एमएसआरडीसी के पहले नॉन आईएएस मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अश्वजीत के चाचा भाजपा से सांसद रहे हैं। अश्वजीत के पिता और चाचा के बारे में इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि प्रिया को अश्वजीत के ड्राइवर ने धमकी देते हुए चीचू भाई यानी अश्वजीत की ऊंची पहुंच के बारे में याद दिलाया था। आज प्रिया सिंह, जिसके इंस्टाग्राम में 11 लाख फॉलोअर्स हैं, इस तरह से पड़ी हुई है। हालत देखिए दोस्तों, इतनी दयनीय हालत है। ये कहानी सिहरन पैदा करने वाली है, मगर इस कहानी को आप तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है। प्रिया की आवाज को पहुंचाने वाला कोई नहीं है, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर अश्वजीत की जगह इमरान खान होता, या फिर अश्वजीत गायकवाड़ कांग्रेस के किसी युवा मंडल का नेता होता, तब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्राइम टाइम पर तमाम पापा की परियां, तमाम जो छोटे मोटे गुल्लू कालू हैं, वो उछल उछल कर शोज करते हैं। और करना भी चाहिए, क्योंकि जब नेता अपने रसूख का इस्तेमाल करता है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का, चाहे आम आदमी पार्टी का, उसे कटघरे में खड़ा करना बहुत जरूरी हो जाता है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रिया सिंह की आवाज कोई क्यों नहीं बन रहा? प्रिया सिंह को लेकर दबाव मीडिया क्यों नहीं बना रहा? क्या यह सवाल उठना जरूरी नहीं है? क्यों प्रिया सिंह की आवाज को इस तरह से दफन किया जा रहा है? क्यों अश्वजीत गायकवाड़ के इस कथित गुनाह के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है? अरे कम से कम मुद्दे के मर्म तक पहुंचो, उसकी हकीकत तक पहुंचो। कुछ और नहीं तो अश्वजीत गायकवाड़ को क्लीन चिट ही दे दो। चलो मैं तो कह रहा हूं प्रिया सिंह झूठ बोल रही है, तो कम से कम यह मुद्दा क्या है जनता तक पहुंचाओ ना। इतनी हिम्मत तो करो। तुम कहां तक हिम्मत करते हो वो सब जानते हैं। अब दूसरी खबर बताता हूं, क्योंकि इस कार्यक्रम का नाम है कि भाजपा के नेताओं के कारनामों पर आखिर चुप क्यों हो जाती है गोदी मीडिया। यह दूसरी खबर देखिए दोस्तों, जो अपने आप में हैरत पैदा करती है। नाबालिग से रेप मामले में भाजपा विधायक राम दुलार गौंड को 25 साल की सजा सुनाई गई। गौंड पर कोर्ट ने 10 लाख जुर्माना भी लगाया है। अब आप बहन स्मृति ईरानी को कहीं बोलते हुए सुनेंगे? अरे कम से कम इतना ही कह दीजिए कि देखिए, भाजपा के एक विधायक ने एक अपराध किया और उसे सजा मिल गई। इस बात की भी चर्चा नहीं की जाएगी। इतनी बड़ी खबर दोस्तों, यह कोई छुटभैया नेता नहीं था, यह एक विधायक थे, मगर साहब मजाल है इस पर कोई चर्चा की जाए। कोई खबर नहीं है इसकी, कोई चर्चा नहीं की जा रही है। मैं फिर पूछना चाहता हूं कि भाजपा के नेताओं के कारनामों के सामने गोदी मीडिया चुप क्यों हो जाती है? सब लोग धीरज साहू कर रहे हैं। धीरज साहू के घर से 350 करोड़ रुपए बरामद हुए। प्रधानमंत्री ने उस पर ट्वीट कर दिया, अमित शाह ने उस पर बयान दे दिया, कांग्रेस की पिटाई हो रही है। और मैंने भी उस पर शो किया था, मैंने भी सवाल किया था कि भाई इतने करोड़ों रुपए एक सांसद के घर से कैसे मिल रहे हैं? मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अब तक
इस मामले पर आधिकारिक तौर पर इनकम टैक्स विभाग ने कोई बयान जारी किया है? ये जो 350 करोड़ हैं, क्या ये काली कमाई है? क्या ये भ्रष्टाचार की कमाई है? क्योंकि धीरज साहू का एक बिजनेस बैकग्राउंड भी है। तो ये जो 350 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है? इसकी हकीकत क्या है? इस बारे में क्या इनकम टैक्स विभाग ने एक भी बयान जारी किया है? उसको लेकर राजनीति खूब हो रही है, उस मुद्दे को खूब उछाला जा रहा है, और जैसे मैंने कहा, उछाला भी जाना चाहिए। 350 करोड़, दोस्तों, हम नहीं भूले हैं इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें हैरत में पैदा करती हैं, मगर ये तस्वीरें अर्ध सत्य भी हो सकती हैं। क्या ये 350 करोड़ काली कमाई है? क्या इसका लिंक कांग्रेस पार्टी से है? क्या इसका लिंक गांधी परिवार से है? इस सब की जांच होनी चाहिए। इसको लेकर इनकम टैक्स विभाग को बयान देना चाहिए, मगर नहीं साहब, अब तक इनकम टैक्स विभाग का कोई बयान सामने उभर कर नहीं आया है। धीरज साहू का बयान आ गया है, कुछ देर बाद बताऊंगा क्या उनका बयान है। मगर इस खबर को देखिए दोस्तों, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ईडी ने छगन भुजबल के खिलाफ केस वापस लिया। ईडी ने अदालत को बताया कि उसे अपनी ही याचिका नहीं मिल रही है। यह खबर 2 दिन पहले मैंने अपने मंच पर आपको दिखाई थी। मैंने अपने मंच पर धीरज साहू की खबर भी आपको दिखाई थी। मगर मैं पूछना चाहता हूं, ईडी इस कदर गड़बड़ झाला कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि साहब हम छगन भुजबल से केस वापस ले रहे हैं। वो छगन भुजबल जो जेल में भी थे, केस वापस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी फाइल नहीं मिल रही है। अदालत में जज ने भी कुछ नहीं कहा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, सिर्फ इसलिए कि छगन भुजबल अजीत पवार के साथ भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठ गए हैं, अब यह खबर कवर नहीं की जानी चाहिए? अब मीडिया को इस मुद्दे पर ईडी को कटघरे में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? ईडी के ये 2 अधिकारी राजस्थान में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। ईडी का ये अधिकारी तमिलनाडु में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा जाता है, मगर साहब मजाल है प्राइम टाइम में इसकी चर्चा की जा रही हो। मगर हां, प्रधानमंत्री के गुण गाए जाते हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी हूं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, छगन भुजबल और धीरज साहू, इन दोनों केसेस में अंतर क्यों है? छगन भुजबल का मामला और भी सीरियस है, क्योंकि यह बतला रहा है कि ईडी को कानून की कोई परवाह नहीं है। वो धड़ल्ले से जो मर्जी करना चाहती है, कहती है साहब याचिका नहीं मिली, हम केस वापस ले रहे हैं। यह भारत है, यह एक लोकतंत्र है, यह बनाना रिपब्लिक नहीं है। इस देश का मजाक मत बनाइए, जो मजाक ईडी बना रहा है, गोदी मीडिया बना रहा है। बहरहाल धीरज साहू का बयान आया है और मुझे लगता है इस बयान पर गौर करने की जरूरत है। धीरज साहू क्या कह रहे हैं, एक एक करके दोनों बयान आपकी स्क्रीन पर। पहला बयान, करोड़ रुपए नकद की बरामदगी पर कांग्रेस सांसद धीरज साहू की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। मेरी कंपनियों का पैसा है, कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा बयान आपकी स्क्रीन पर, यह पैसा मेरे परिवार की व्यावसायिक कंपनियों का है, मैं बिजनेस लाइन में नहीं हूं, इसका जवाब मेरे परिवार के सदस्य देंगे। अब धीरज साहू का बयान आया, जाहिर सी बात है उसकी भी चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि मैंने अपने कार्यक्रम में धीरज साहू पर सवाल उठाए थे, और न सिर्फ धीरज साहू पर सवाल उठाए थे, बल्कि अपने कार्यक्रम में मैंने कांग्रेस से भी सवाल उठाए थे। मैंने राहुल गांधी के साथ उनकी फोटो का भी जिक्र किया था। मगर अब तक इनकम टैक्स विभाग का कोई बयान सामने उभर कर नहीं आया है कि वो 350 करोड़ रुपए कहां के हैं। तो इसकी भी चर्चा की जानी चाहिए। उन दोहरे मापदंड का भी जिक्र होना चाहिए जो गोदी मीडिया के लहजे में दिखाई देता है, उनकी कवरेज में दिखाई देता है। अश्वजीत गायकवाड़ पर आरोप है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को रौंद देता है अपनी गाड़ी में। वो भाजपा से जुड़ा युवा नेता है, मीडिया चुप है। एक विधायक भाजपा का, उसे 25 साल की सजा सुना दी जाती है बलात्कार के मामले में, मगर पूरी तरह से खामोशी छाई हुई है, क्योंकि आफ्टर ऑल भाजपा एक संस्कारी पार्टी है। उसकी चर्चा कैसे की जा सकती है? ईडी छगन भुजबल मामले में कहती है कि साहब इस मामले में चूंकि हमारी याचिका गुम गई है, इसलिए हम अपना केस वापस ले रहे हैं। इन लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया दोस्तों। मगर हां, गोदी मीडिया में क्या चर्चा हो रही थी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए, सुरक्षा में सेंध का टीएमसी कनेक्शन।
संसद में जो सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है, उसमें इन्होंने टीएमसी कनेक्शन निकाल दिया, यानी कि तृणमूल कांग्रेस का कनेक्शन। स्मोक गन और जूते का सोल, संसद की सुरक्षा में होल। सुरक्षा पर सवाल है, संसद में बवाल है। 5 साल की साजिश, संसद में घुसपैठ प्लान क्या था? आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आप जानते हैं, जिन 2 युवकों ने दर्शक दीर्घा से संसद में छलांग लगाई थी और वो जो तमाम लोग पकड़े गए हैं, उन सब पर आतंकवाद की धाराएं लगा दी गई हैं। यूएपीए के अंतर्गत अब केस चलेगा, यानी कि अब ये लोग जेल से रिहा नहीं होने वाले हैं। इतना गंभीर मामला सरकार इसे मान रही है। मगर जब प्रहलाद जोशी से संसद में पूछा जाता है कि अमित शाह आकर इस मामले पर बयान क्यों नहीं देते हैं, तब वो कहते हैं, नहीं, इस तरह की घटनाएं तो संसद में पहले भी होती रही हैं, इसमें नया क्या है? अगर ये मामला इतना हल्का है, इतना गैर जरूरी है, तो तुमने उन लोगों पर यूएपीए के तहत केस क्यों कर दिया? अमित शाह सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर यह मामूली मामला है, क्योंकि मैं नहीं भूला हूं, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वो लोग बेरोजगारी पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। वो लोग तो भारत माता की जय कह रहे थे। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई, जो व्यक्ति बेरोजगारी पर सवाल उठा रहा है, आपने उस पर आतंकवाद के तहत मुकदमा कर दिया। और चलिए, कर दिया तो कर दिया, अब संसद में अमित शाह उस पर जवाब नहीं देंगे। ये बातें हजम नहीं हो रही हैं और गोदी मीडिया इस पर सवाल बिल्कुल नहीं उठा रहा है। ये दोहरे मापदंड बर्दाश्त नहीं होंगे। आप में से कई लोग मुझसे कहते हैं कि मैं हमेशा भाजपा से क्यों सवाल करता हूं। मैं इसलिए सवाल करता हूं क्योंकि मुख्य धारा का मीडिया अपना काम नहीं कर रहा है। भाजपा से कभी सवाल नहीं किया जाता। कांग्रेस सत्ता में नहीं है। भाजपा और कांग्रेस में बराबरी नहीं की जा सकती है। कांग्रेस की नाकामियों पर सवाल होने चाहिए, जो मैंने किया था विधानसभा चुनावों में हार के बाद। अगर धीरज साहू के घर में करोड़ों रुपए मिलते हैं तो मैंने सवाल किया था अपने कार्यक्रम में, मगर तुम अंधभक्तों को, जिन्हें भाजपा ने यहां से पैदल कर दिया, वो चीजें नहीं दिखाई देती हैं। मगर भाजपा की वो तमाम गुनाह जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, जिस तरह से वो लोग एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, उस पर तुम कभी सवाल नहीं पूछना चाहते। तुम्हारा पालतू मीडिया, तुम्हारे गुल्लू कालू और पापा की परियां कभी ये सवाल नहीं करेंगे। क्या तुमने कभी उनसे सवाल किया है? सारे सवाल मुझसे। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, सत्ता पक्ष और विपक्ष में बराबरी नहीं हो सकती। एक वो जिसके हाथ में रसूख ताकत एजेंसीज प्रचार है, एक वो जिसके हाथ में ये तमाम चीजें नहीं हैं, जो निशाने पर रहता है गोदी मीडिया के, जिन्हें अपराधी बनाया जा रहा है, जिस तरह से संसद के मामले में प्रताप सिम्हा से कितनी मीडिया ने सवाल किया कि आखिर तुमने गेट पास उन लोगों को क्यों दिया, उन 2 युवकों को गेट पास क्यों दिया? टीएमसी की चर्चा हो रही है। देखिए, मजाक बनाकर रख दिया जी न्यूज ने। टीएमसी कनेक्शन की बात हो रही है, मगर प्रताप सिम्हा का कोई जिक्र नहीं कर रहा है, जो कि भाजपा के सांसद हैं, जिनकी वजह से उन्हें पास मिला है। फॉर गॉड सेक, इसका इस्तेमाल कीजिए। आप लोग नागरिक हैं, आप लोग ज़ॉम्बीज नहीं हैं। आप लोग इस देश के जागरूक नागरिक हैं। इस हकीकत से मुंह मत मोड़िए, क्योंकि मैं तो नहीं मोड़ने वाला हूं और आगे भी ये सवाल करते रहूंगा। कमजोर दिल वाले मेरा ये कार्यक्रम ना देखें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।